अफसर जिसकी तनख्वाह हजारों या कुछ लाख रुपए होगी, उसके पास कितनी संपत्ति हो सकती है? एक घर, एक गाड़ी, थोड़ा सा बैंक बैलेंस, यही ना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी काली कमाई का आंकड़ा सुनकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों के होश उड़ गए। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 300 करोड़ की अकूत संपत्ति। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। तेलंगाना पुलिस के एक रसूखदार डीएसपी भीम रेड्डी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। इस भ्रष्ट अफसर ने भ्रष्टाचार की ऐसी लंका खड़ी कर ली थी जिसे देखकर खुद रेड डालने गए अधिकारी भी दंग रह गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 300 करोड़ के साम्राज्य का भंडाफोड़ किसी मुखबिर ने नहीं, किसी और ने नहीं, बल्कि खुद डीएसपी की एक सीक्रेट डायरी ने कर दिया है, जिसके बाद से ही जमकर बवाल मचा हुआ है। यह चौंकाने वाला मामला तेलंगाना का है, जहां हैदराबाद में पुलिस कंप्यूटर सर्विसेज में तैनात डीएसपी भीम रेड्डी को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने इब्राहिम बाग स्थित उनके आलिशान घर से गिरफ्तार कर लिया। भीम रेड्डी पर अपनी नौकरी के दौरान पद का दुरुपयोग करके और भ्रष्ट तौर तरीकों से अपनी तय कमाई से कई गुना ज्यादा यानी करीब 300 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है। पुलिस को शक है कि इस काली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा डीएसपी ने अपने रिश्तेदारों और बेनामी लोगों के नाम छुपा रखा है। इस महाघोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब कुछ दिन पहले एसीबी की टीम ने एक साथ तेलंगाना और कर्नाटक में डीएसपी के करीब 16 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जब जांच अधिकारियों ने डीएसपी, उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और बेनामियों के घरों और दफ्तरों को खंगालना शुरू किया तो उनके हाथ दस्तावेजों का एक ऐसा पिटारा लगा जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। छापेमारी में पता चला कि इस भ्रष्ट डीएसपी ने जमीन और प्रॉपर्टी में छप्पर फाड़ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हैदराबाद के सबसे महंगे इलाकों में से एक वेसेला मीडोज में एक आलिशान विला, टेलीकॉम नगर में पेंट हाउस वाली एक 3 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग, गाची बोली और तेलापुर में कई फ्लैट्स, मणिकोंडा में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बाकायदा शेयर और मणिकोंडा मर्चेंटो जंक्शन के पास कमर्शियल स्पेस इस अफसर के नाम थे। इतना ही नहीं, नागौर और प्रगति रिजॉर्ट में कई ओपन प्लॉट, संगारेड्डी, विकाराबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु में एकड़ के हिसाब से खेती की जमीन के भी सबूत मिले। इसके अलावा एक मिनरल्स कंपनी में 75 लाख का इन्वेस्टमेंट और मुंशी ताला गांव में 4 एकड़ से ज्यादा जमीन का भी पता चला। जब अधिकारियों ने घरों की अलमारियां और लॉकर खोले तो वहां नोटों की गड्डियां और सोने चांदी देखकर हैरान रह गए। डीएसपी के घर से लगभग 4 लाख कैश मिले, जबकि उनके एक बेनामेदार के घर से 40 लाख कैश मिला। इसके साथ ही करीब 2 किलो सोने के भारी भरकम गहने, 20 किलो चांदी का सामान और बैंकों में करीब 20 लाख का बैंक बैलेंस भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी सारी बेनामी संपत्तियों का सटीक पता एसीबी को कैसे चल गया। दरअसल इस पूरी जांच की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनी डीएसपी भीम रेड्डी की खुद के हाथ से लिखी एक पर्सनल डायरी। हुआ ये था कि मई के महीने में डीएसपी अपनी पत्नी के साथ 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा पर निकलने से पहले डीएसपी साहब ने अपनी डायरी में अपनी पूरी काली कमाई, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, देनदारियों और अपने सभी बेनामीदारों के सिलसिलेवार तरीके से नाम लिख दिए थे। यानी कहाँ किसको कितना दिया है, सब कुछ हिसाब किताब इस डायरी में क्लियर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस डायरी को स्कैन करके व्हाट्सएप के जरिए अपने दोनों बेटों को भी शेयर कर दिया था। एसीबी के हाथ जब ये डायरी लगी तो उनके सारे फाइनेंशियल लिंक और प्रॉपर्टी का पता लगाना बेहद आसान हो गया, क्योंकि इसमें सारा डिटेल था। खुद डीएसपी की लिखी डायरी ही उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत बन गई। आखिरकार 2 जुलाई को पड़े छापों और लंबी पूछताछ के बाद 300 करोड़ के असामी डीएसपी साहब को सलाखों के पीछे बेच दिया गया। अब आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।